जय माता दी। अल्टीमेट ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आप बोलने में स्वतंत्र हैं। ईश्वर ने आपको बोलने की स्वतंत्रता दी है। आप कुछ भी बोलें जो आपके दिल में आए, लेकिन फिर इसके बाद फल पाने में आप परतंत्र हैं। द्रौपदी ने कुछ भी बोला, अंधे की औलाद तो अंधी ही होती है। उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, आप सब जानते हैं, महाभारत हुआ। दोस्तों, अभी अभी एक वाकया हुआ। दिल्ली में जर्मनी के नौसेना के प्रमुख आए हुए थे। रूस और यूक्रेन का जो विवाद था उस पर उन्होंने अपनी टिप्पणी दी। बोलने में स्वतंत्र थे। उन्होंने अपनी राय रखी और उसके बाद क्या हुआ, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा। दोस्तों, इसी प्रकार से राजनेता कुछ भी बोल देते हैं। बोलने के बाद होता क्या है, या तो वे अपनी निजी राय बता करके पल्ला झाड़ लेते हैं या उन्हें पार्टी से निकाल दिया जाता है। दोस्तों, इसी बात पर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि बोलने में स्वतंत्र थे कनाडा के प्रधानमंत्री। हाँ, कुछ भी बोले, पावर में थे। दोस्तों, ये आपको पता है कि हमारे साथ यहाँ पिछली 26 जनवरी को क्या हुआ था। अपनी राजधानी दिल्ली को लगभग 5000 ट्रैक्टर सवार किसानों ने बंधक बनाने की कोशिश की। लाल किले पर ना जाने किस धर्म का झंडा लगा दिया गया। लेकिन दोस्तों, इसके ऊपर जो टिप्पणी कनाडा के प्रधानमंत्री ने की, क्योंकि वो बोलने में स्वतंत्र थे, पर वो अपनी राजनीति की रोटियां सेकने के लिए उन्होंने जिस प्रकार के विवादित टिप्पणी की, वो स्वयं भी जानते थे कि यह कानून किसानों के हक में है। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कहा कि भारत सरकार किसानों की तरफ ध्यान दे और किसानों के साथ सख्ती से पेश ना आकर उनकी समस्याओं का समाधान करके और उनकी इच्छाओं की पूर्ति करे, कानून को वापस ले। दोस्तों, ये कहने के साथ साथ उन्होंने कहा कि हम किसानों के साथ हैं। दोस्तों, इस बात को भी आप सब जानते हैं, लेकिन मैं जो कहने जा रहा हूं, अब इस बात को ध्यान से सुने। दोस्तों, समय की तराजू में सब कुछ बराबर तुलता है। समय की गाड़ी में जो बैठ जाता है उसके लिए ना कोई अमीर होता है ना कोई गरीब होता है। लेकिन अब उनके ऊपर कोई कहने वाला नहीं था, लेकिन भारत में उन्होंने ये बयान देकर के और विश्व में भारत को एक निम्न स्तर का दिखाने की कोशिश की थी। और दोस्तों, इसी जो उनकी घटिया सोच थी उसी का बदला फिर समय ने लिया। वही हादसा उनके साथ अभी अभी दोहराया गया, जहां 5000 ट्रैक्टरों से हमारी राजधानी को बंधक बनाया गया। वहीं कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा की राजधानी ओटावा में अपना निवास स्थान भव्य निर्माण जिनका में रहा करते थे, उनकी संसदीय भवन को भी, यहाँ तक कि उन्होंने जो 50,000 ट्रक थे और 50,000 ट्रक के साथ में और भी बहुत सी जो जनता थी, उन्होंने उसको बंधक बना लिया। और दोस्तों, उनका जो खामियाजा भुगतना पड़ा, उन्होंने अपने घर से बिना बताए किसी सुरक्षा के द्वारा ऐसी जगह पर जाना पड़ा जो कि गुप्त है। अभी तक वो गुप्त है और किसी को नहीं पता कि वो हैं कहाँ पर। दोस्तों, किसी को भी कुछ भी कहने से पहले आप 10 बार अवश्य सोचें कि मैं जो बात कह रहा हूँ वो गलत है या सही है। दोस्तों, यदि आपके ऊपर उसका कोई दंड देने वाला नहीं है तो
समय का चक्र ऐसा है जो सदा चलता रहता है, और समय ना तो किसी का रिश्तेदार है, ना किसी का बाप है, ना किसी का संबंधी है। समय उसका बदला अवश्य लेता है। दोस्तों, जब भी बोले सोच समझ कर बोले और अच्छा बोले। कैसा लगता है दोस्तों आपको अपना यह प्रोग्राम? यदि आपको यह वीडियो पसंद आता है तो इसे अधिक से अधिक शेयर करें और अपने विचार अपने कमेंट्स बॉक्स में लिखें। और अधिक जानकारी के लिए आप www.ultimateGyan की विजिट करें। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले अंक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।